So here the chapter is area of parallelogram and a triangle. तो चैप्टर एरिया पैरेललोग्राम और ट्रायंगल से रिलेटेड है और हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी, क्योंकि आज हमारा जो एक्टिविटी है वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, हम उन सभी बातों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जांचेंगे कि इसमें है क्या चीज मामला। तो पहला काम तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि एक आपके सामने एक फिगर दिया गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। लिखा है एक फिगर, क्या है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम and the name of parallelogram is A, B, C, D. This is the parallelogram and perpendicular is AE. AE is perpendicular and here the CF. Here this value is CF. CF is a perpendicular. आपने यहाँ पर देखा। अब उसके बाद गिवन है, ये सब चीजें क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन, this is given और AE is perpendicular to DC और इसके बाद जो है CF is perpendicular to AD, AD पर परपेंडिकुलर है एंड AB is equal to 16 सेंटीमीटर, AB is equal to 16 सेंटीमीटर एंड AE is equal to हमारे पास जो है 8 सेंटीमीटर और इसके बाद जो है एंड CF is equal to 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां पर AD को हमें फाइंड करना है। ध्यान से सुनना बच्चों, इस क्वेश्चन में अभी क्या है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की खासियत होती है एक फिगर की, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है या ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम जो है क्योंकि जिस ट्रायंगल को हम जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, यानी ट्रायंगल को हमने ये नीचे घुमाया है उसको ऐसे घुमा सकते हैं, फिर उसको और रोटेट कर सकते हैं, तो सभी साइड को हम बेस बना सकते हैं और उस साइड से हम जो है हाइट, क्योंकि मान लीजिए स्केलेन ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल के सभी साइड जो है हमारे क्या होंगे, डिफरेंट, ठीक है, और परपेंडिकुलर हाइट भी जो है सबकी अलग अलग डिफरेंट होगी। तो हम जो है एक फिगर की एरिया किसी भी मेथड से निकालेंगे, उसकी एरिया ऑलवेज बी इक्वल, हमेशा एक फिगर की एरिया हमेशा इक्वल ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने जो है एक बार AB को बेस लिया है तो एरिया अलग आएगी, एक बार BC को बेस लिया है तो एरिया अलग आएगी, या AC को बेस लिया है तो एरिया हमारी अलग आएगी। तो अलग अलग हमारे पास एरिया एक फिगर की नहीं आ सकती। तो हम जानते हैं कि अब यहां से कुछ बच्चों के हैंड रेज हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कल जो मैंने बताया था उससे आगे जो है किसी को कुछ बोलना है तो वे जो है अपना हैंड रेज कर सकता है और मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन बच्चों पर रहती है जो फर्स्ट टाइम हैंड रेज करते हैं। जो नए बच्चे हैंड रेज करते हैं सबसे पहले मैं उनको मौका देता हूं, और जो रोज हमारे बोलने वाले स्टूडेंट हैं उनको सबसे थोड़ा सा, क्योंकि वो तो रोज बोलते ही हैं, तो ये इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो है नए स्टूडेंट्स जो है अपने को आगे लेकर के आए, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए पहले क्षितिज कसोदन के पास चलते हैं। क्षितिज कसोदन भैया बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को सर फाइंड करेंगे सर। इसमें सर AB दिया है तो AB पहले तो आप क्षितिज कसोदन भैया ये बताइए कि पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? सर बेस इनटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। बहुत सुंदर, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, बहुत सुंदर बेटा। अगर आपने ये, जिसको ये आइडेंटिटी मालूम है उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा मैं वरुण जोशी के पास चलता हूँ। बेटा आपको मालूम है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, थोड़ा थोड़ा सबसे पूछना है, एक बच्चे को सब बता देंगे दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। हाँ वरुण जोशी बताइए, इन्होंने जो बताया जो पैरेललोग्राम की जो एरिया बताई है क्या ये सही है?
सर पैरेललोग्राम के एरिया होता है सर बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड, उन्होंने बात तो वही कही उन्होंने भी। यस सर, बात वही है। यस सर। हाँ, तो उनका आंसर सर- सही है। यस सर, सही है सर। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, आप इसमें फिर एक बार फिर से मैं चलता हूं इसमें क्षितिज कसोदन के पास। क्षितिज भैया बताइए, तो पहले जो है एबीसीडी सर की एरिया का फार्मूला बोलिए, ये जो है लिखिए, क्या बोलना चाह रहे हैं इसके आगे? सर ए बी, सर हम लोग का सर ए बी दिया है 16 सेंटीमीटर सर, जी तो सी डी हो जाएगा सर। सर सी डी भी हो जाएगा सर 16 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हो जाएगा सर ये। जी और जी फिर सर इसमें सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू बेस इनटू करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू ए सर AE into CD, जी AE into CD that is equals to AD into CF, CF, AD बहुत into सुंदर CF। बहुत सुंदर। हम इसमें सबकी वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, यही बोलना Yes, चाह रहे हैं sir. ना बेटा? आंसर 12.8 आएगा। ओके ओके ओके, 12.8। चलिए चलिए, आपने अच्छा बताया इसे। वरुण जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? यस सर। सर सबसे पहले हमें पता है कि सर अगर पैरेललोग्राम का सर कोई भी बेस और हाइट लेके सर हम उसका अगर एरिया निकालेंगे तो सेम होगा। तो सर जी। एक हाइट और एक बेस का हमको सर दिया है, तो सर ए बी और सी डी की सर वैल्यू सर सेम होगी 16 सेंटीमीटर। अपोजिट जी। साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो सर बिल्कुल हम कर लेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल टू बेस इंटू हाइट डीसी इंटू ए। सर जी डीसी की वैल्यू दी है 16, ए 8 दिया है, तो सर 128 सेंटीमीटर हो गया। और जी सर उसी के सर इसी को हम दूसरे में अप्लाई करेंगे कि डीसी इंटू एई इक्वल्स टू इंटू एडी इक्वल्स टू एफ सी। सर दूसरे का भी वही होगा। तो सेम सर हमें सर एफ की वैल्यू दी है सर सी एफ की 10 सेंटीमीटर, तो सर एडी की वैल्यू हो जाएगी 12.8 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। तो अभी आप इसी को हम लोग फिर से, चलिए इसको जो है हमने बच्चों से पूछा और मैं जो है क्षितिज और अपने जो है ये दूसरे भैया से, इन्होंने इनसे मैंने पूछ करके इन्हीं के जो बताए हुए मेथड है इन्हीं को अप्लाई करता हूँ। तो मैं बच्चों से सीखता हूँ। तो यहाँ हमारे पास इसको हेडिंग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्वाड्रिलेटरल ABCD is parallelogram. This is a parallelogram. So AB is equal to CD is equal to 16 centimeter opposite side of parallelogram. ये पैरेललोग्राम की क्या हो गई? अपोजिट साइड। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equal to base into height. तो that is equal to base क्या हो जाएगा? DC into AE, BC into AE। DC की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 16 और AE की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 8। ये हमने इक्वेशन 1 बना करके छोड़ दिया। ऐसे ही अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, here पैरेललोग्राम ABCD is equal to, तो यहां भी हमारे पास जो है सेम हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। बेस इक्वल टू आपके पास हो जाएगा AD इंटू हाइट इज इक्वल टू CF। तो AD हमें जो है क्या करना है? फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड AD इंटू CF की वैल्यू है 10। तो इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर लिखेंगे बोथ एरिया आर सेम, दोनों एरिया सेम है। तो 16 इंटू 8 इज इक्वल टू AD इंटू यहाँ पर 10। हम यहाँ पर लिखेंगे 16 इंटू 8 बाई में 10 इज इक्वल टू AD। सो AD इज इक्वल टू, अब यहां से इसको सिंपल करना चाहते हैं तो 1.6 इंटू 8, यानी AD इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बड़े आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें कोई भी जो है दिक्कत हमें इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, इसमें किसी को मन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट किसी को हो रहा है तो वे पूछ लेंगे। तो क्षितिज का कोई प्रॉब्लम है बेटा? क्षितिज सर? नो प्रॉब्लम। ओके सर। नो सर। अब मैं आपको थोड़ा सा, मैं अगले क्वेश्चन बताने से पहले
कुछ जो है एक छोटा सा एक काम मैं और कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे बच्चों ध्यान से कि यहाँ पर हम यहाँ एक चीज देखें कि हमारे पास ये आप स्टार दे देंगे, आप लोग स्टार मतलब कोई नई बात जो है हमारे पास आती है तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उस चीज को यहाँ पर लिखवा देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक जो है हमारे पास दो लाइनें यहाँ पर इस तरीके से, ये बोथ लाइंस आर लाइन एन लाइन एम आर पैरेलल, लाइन एल लाइन एम आर पैरेलल, ये लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन की डिफिनेशन ये कहती है द डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines always be same. If two lines are parallel, the distance between these two lines always be same. So these two lines are called a parallel line. Okay? तो अब आप यहाँ पर हम चीज देखेंगे कि यहाँ मान लीजिए कि एक हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, इस नेम इज A B C and D, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कि हमारे पास जो है हम यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, एक इसको ऐसे मिला लेते हैं, एक यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं, इस पॉइंट को P देते हैं और यहाँ से इसके बीच में परपेंडिकुलर हाइट हम इसको जो है यहाँ पर E मान लें। ध्यान देखना बच्चों, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस पूरी बात को, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ हमारे पास जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, तो ये होता है बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा AB इनटू हाइट क्या हो जाएगा PE। ध्यान देना बच्चों, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सारी बातें मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसी बेस पर एक ट्रायंगल मैंने फॉर्म किया है, हाइट बिल्कुल सेम है, आप देख रहे हैं बिल्कुल PH, यही हमारा क्या है H है, तो हाइट बिल्कुल सेम है। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ABP, और यहां पर हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या था ABCD पैरेललोग्राम, तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। सो हियर द 1/2 इनटू बेस कितना हो गया AB और इनटू PE, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में पैरेललोग्राम की एरिया वही है, ट्रायंगल की एरिया भी वही है, बस अंतर क्या है यहाँ पे हाफ लगा हुआ, ठीक है। तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल पे ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया की क्या होती है, हाफ होती है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 area of parallelogram is equal to half of area of sorry this मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ यहाँ पे इसको स्टेटमेंट में गड़बड़ लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP is equal to half of एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पर ये ABCD। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट है। यहां लिखेंगे कि बोथ आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल पे ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया की क्या होती है, हाफ होती है। अब इस थ्योरम को हमने यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन किया है। अभी देयर आर 39 पार्टिसिपेंट, अगर 40 के ऊपर हो जाएंगे तो अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी ध्यान देना है। और क्वेश्चन के बारे में मैक्सिमम ये इसलिए बताया कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इस पर अपना जो है ओपिनियन दे, अपनी राय रखें, गलत सही जो भी उनको आ रहा है वे बोले, इसलिए मैं ऐसा एक पूरी बातें बता देता हूं और इतना सोचने का एक मैं वे दे देता हूं, डायरेक्शन देता हूं, किस डायरेक्शन में आपको सोचना है, इस पर आपको बोलना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि EFG है, देखिए हमारे पास एक फिगर बना रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे,
this is a parallelogram. This is a parallelogram, and here the point is A, this point is B, this point is C, this point is D. ठीक है, और E F G H यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है E, ये आपके पास पॉइंट है F, ये पॉइंट है G, ये पॉइंट है H, एंड मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेलल साइड, सो दैट E F G H, यहाँ पर E से F को मिलाया गया, G से मिलाया गया, H से मिलाया गया और E से मिलाया गया, ठीक है, एंड सो दैट, यानी गिवन क्या है, गिवन फर्स्ट थिंग, गिवन यहाँ पर लिखा गया है ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, और प्रूव करना है, और साथ में और भी कुछ दिया है, E, F, G, H आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट्स है, और टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ किसके, ABCD के, ABCD के। अब इस पर जो भी कोई बोलना चाहता है वे हैंड रेज करें, उन्हें मौका दूंगा। जो भी बोलना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, दो बच्चे ही केवल हाथ ऊपर कर रहे हैं, भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप भी बोलिए, आप क्यों नहीं अपने को जो है एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते क्यों नहीं बेटा। तो वही आपके पास जो है क्षितिज कसोदन ने फिर से जो है अपना हाथ, पार्थ ओली ने भी हाथ ऊपर किया, चलिए पार्थो को मैं मौका देता हूं, पार्थ ओली भैया बताएं। सर एक बार बस लास्ट का बचे, एक सप्ताह आधा बता दो या फिर आप पहले बोलिए कि इसको शुरू कैसे करेंगे, स्टार्ट तो करिए। यस सर, हम इसमें प्रूफ क्या करना है, हमने पहले ये लिख दिया कि EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABCD जी, हाउ टू प्रूव इट, सर हम H और F को ज्वाइन कर लेंगे, H और F को ज्वाइन कर लेंगे, करेक्ट। यस सर, उसके बाद से हमें प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, AD पैरेलल टू भैया अपूर्व महेश्वरी, अपूर्व महेश्वरी आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? यस सर। बेटा पढ़ाई के समय जो आपका कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए, इधर उधर आप कर रहे हैं बेटा, आपका दिमाग कैसे इस पर लगेगा। अपूर्व महेश्वरी, आपने वीडियो, आप कहाँ चली गई, आपकी वीडियो आपका ऑफ हो गया है। अपूर्व आप सुन पा रहे हो मुझे? चलिए, हाँ तो पार्थ बोलो बेटा आगे। सर AH पैरेलल टू BF है, तो AD पैरेलल टू BC है ना, तो वो AD BC के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हाँ हाँ, और सर वैसे ही फिर अगर हम AD का हाफ कर देंगे तो वो BC का भी हाफ हो जाएगा जी, ओके ओके। चलिए अब मैं आगे क्षितिज के पास चलता हूँ, क्षितिज बोलो बेटा। क्षितिज, वरुण, यस सर। सर इस क्वेश्चन में सर हमें सर प्रूव करना है कि सर जो एरिया है EFGH का वो हाफ है ABCD के। तो सर हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन इसमें ये करेंगे कि हम H और F को सर आपस में सर जोड़ देंगे। सर H और F को आपस में जोड़ेंगे तो सर जो हमारा पूरा जो सर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है अंदर, सर ये दो ट्रायंगलों में डिवाइड हो जाएगा। जब ये दो ट्रायंगलों में डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यस सर, कि हमारा जो HF है वो पैरेलल होगा DC के एंड HF इज पैरेलल टू AB। सर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इन ट्राइंगल HGF एंड पैरेललोग्राम DCFH आर लाई ऑन द सेम बेस HF एंड बिटवीन सेम पैरेलल DC एंड HF। तो एरिया ऑफ HGF इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ DCFH, द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में सर हम नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल HEF and parallelogram ABFH are lie on the same base AB and on HF and between same parallel HF and AB। तो भाई सर हमने पढ़ रखा है थ्योरम, तो वो कहता है कि अगर दोनों एक अगर सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ए बी एफ एच सर बाई इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे तो सर हमारा एच जी एफ ट्राइंगल और एच ई एफ ट्राइंगल मिलके सर एच जी एफ ई बना लेगा, जो हमें प्रूव करना है। और सर ए बी एच एफ और सर डी सी एफ एच मिलके सर ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लेगा सर। ओके ओके, तो बेटा देखिए अभी इन्होंने जो है इतनी अच्छे से इसे जो है प्रेजेंट किया, और इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने से पहले अभी सभी लोग जो है स्टॉप राइटिंग, सभी लोग जो है बिल्कुल सामने लिखना बंद करें, और मैं कुछ बातों को मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपने जो सबसे पहली जो थ्योरम पढ़ी है, उस थ्योरम में आपने देखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल। तो ये कभी आप इसको चेक किए हैं? चेक करने के लिए आपके पास तो एक दो तरीके हैं। एक तरीका है आपने फार्मूले का इस्तेमाल करिए, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सेम बेस है तो बेस सबका सेम होगा, और हाइट क्योंकि पैरेलल लाइन बिटवीन सेम पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के बीच में जो है ऑलवेज भी हाइट इक्वल हमेशा हाइट इक्वल होगी। तो फिगर कैसे भी बनाया जाए, अगर हाइट सेम रहेगी और बेस सेम है तो एरिया के फार्मूले से उसकी एरिया जो है क्या हो जाएगी, ऑलवेज इक्वल होगी। तो ये तो आपका जनरल वे में एक्सपेरिमेंट हो गया। और लेकिन जो है थोड़ा सा विजुअल एक्सपेरिमेंट का मतलब हम देख सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक ग्राफ पेपर लेते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक ग्राफ पेपर भी लाया हूं, मैं उसको दिखा रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो ग्राफ पेपर की खासियत होती है, देखिए हमारे सामने एक मैंने ग्राफ पेपर बनाया हुआ है, आप ग्राफ पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, दिख रहा है ग्राफ पेपर? यस सर दिखाई, यस सर, यस सर। तो इसमें लिखा हुआ है टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली दैट द ये पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ये एरिया में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने जो है बिल्कुल फिगर जो है एक बनाया है, जिसमें आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ग्राफ में जो स्क्वायर होते हैं बेटा, स्क्वायर में जो है स्क्वायर की जो साइड होती है वो हमेशा जो है 10 इंटू 10 की होती है, यानी कि 10 जो है स्क्वायर छोटे छोटे, एक बड़े स्क्वायर के बीच में 10 छोटे छोटे हमारे यानी 100 स्क्वायर होते हैं, छोटे छोटे 100 स्क्वायर, यानी उसकी जो है लेंथ भी आपकी जो है 10। एक बॉक्स जैसे मान लीजिए ये छोटा सा बॉक्स अगर हम लिखें तो आप देख रहे हैं इन सभी बॉक्स को, पहला जो हमारा जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसमें जो है बॉक्स की संख्या को काउंट करें। तो बॉक्स की संख्या को मैं काउंट करूंगा तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स ए बी सी डी में कितने होंगे, तो आप देख रहे हैं ए बी बेस पर कितने हो गए, तो यहां से आप देखिए ए से 5 है, उसके बाद फिर 10 है, फिर 10 से फिर 10 है 20 और फिर 5 है, यानी बेस ए बी पर हमारे जो है कितने बॉक्स हो गए, हमारे पास जो है यहाँ पर 30 बॉक्स हो गए। ठीक है, यस सर। ऐसे ही हमारे पास जो है ऊपर हम बात करते हैं तो नीचे ऊपर जो है हमारे पास 10 15, तो 15 बॉक्स जो है हमारे हाइट में हो गए। तो अगर आप ए बी सी डी पर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करेंगे तो ए बी सी डी में नंबर ऑफ स्क्वायर अप्रॉक्स 600 करीब आएंगे, आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप ए बी ई एफ में भी जो है छोटे छोटे बिल्कुल जो है स्मॉल जो है आप स्क्वायर देखेंगे, उसकी भी संख्या कितनी होगी, 600 होगी। तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। तो आपने देखा ये पहला फिगर मैंने बनाया है, वैसे ही सेम मैंने जो है नीचे की ओर एक फिगर बनाया है पी क्यू आर एस एंड पी क्यू टी यू। तो ये हमारे पास जो है पी क्यू टी यू और पी क्यू आर एस में भी आपने वैसे ही देखा कि छोटे छोटे जो बॉक्स बने हुए हैं, ये सारे बॉक्स जो है इसकी संख्या 450 है। 450 मैंने कैसे फाइंड किया, इसको आपको देखना होगा कि हाइट जो है इसमें दिखा गया है वो 10 10 3 टाइम है, यानी 30 हाइट हो गई, और इसका बेस जो दिया गया है इसमें जो है बेस आपके पास जो है 15 हो गया, यानी कि हमारे पास जो है हमारा जो हाइट जो दिया है 30 हो जाएगा। तो 30 आपका बेस हो गया, हाइट आपका जो है ये हमारे पास जो है 15 हो गया। तो हम जो है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे वे होंगे 450। तो PQRS में 450 स्क्वायर हो गए और PQTU में भी 450 आपके स्क्वायर हो गए। तो एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ PQTU। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
on same base and between same parallel are always be equal। तो आप इस ग्राफ पेपर के माध्यम से आप जो है आसानी से इसे देख सकते हैं, और देखना ही नहीं, आप जो है इसे काउंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से बच्चों आप जो है पैरेललोग्राम के जो है बॉक्स की संख्या, इसी में आप एक ट्रायंगल बनाइए, जैसे मैंने ये मिडिल में ये फिगर बनाया है ना, और उसमें जो है आप बॉक्सेस की संख्या को काउंट करिए, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट पाएंगे कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द स्क्वायर्स इन अ पैरेललोग्राम। तो इससे हमें ये भी मालूम चल जाता है कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम के एरिया की क्या होती है, हाफ होती है। इस एक्टिविटी को आपको बनाना है, उसकी काउंटिंग भी लिखनी है, और डिटेल जैसे एक्सपेरिमेंट होता है उसकी जो है फाइलिंग करनी है। देखो बेटा, मैं आपको अभी जो है हमारा इंस्ट्रक्शन आया है सीबीएसई की तरफ से कि हमारे पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 50% सिलेबस जो है टर्म 1 का होगा 6 to 12, और 50% सिलेबस जो है हमारा टर्म 2 का होगा। तो टर्म 1 और टर्म 2 दो टर्म में इसे डिवाइड कर दिया गया। हमारी सारी एक्टिविटी जितनी हम करा रहे हैं उसमें 50% एक्टिविटी टर्म 1 की होगी, 50% एक्टिविटी टर्म 2 की होगी। अगर आप सोचते हैं जो स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं, जो स्टूडेंट एक्टिविटी प्रॉपर रूप से अपनी कॉपी पर नहीं लिख रहे हैं, उनके जो है नंबर कटेंगे। वो नंबर कैसे कटेंगे उसको भी मैं थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों। अभी हमारे पास टर्म 1 के लिए जो सिलेबस में सीबीएसई की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई है, उस गाइडलाइन में साफ शब्दों में कहा गया है कि आपका टर्म 1 जो है 40 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। अगर ऑनलाइन होता है तो एमसीक्यू बेस होगा, ये सीबीएसई ने कहा है, हम नहीं कह रहे। तो 40 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। अगर ऑनलाइन होता है तो 40 नंबर का टर्म 1 का एग्जाम जो है आपका होगा एमसीक्यू बेस। उसमें से 10 नंबर जो होंगे, 10 नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, आधा नंबर 5 नंबर और 5 नंबर। 5 नंबर जो मैं एक्टिविटी हर हफ्ते मंगलवार को मैं कराता हूं, वो सारी एक्टिविटी अगर आपकी कॉपी में प्रॉपर अप टू डेट और प्रॉपर तरीके से मैनेज है तो आपके 5 नंबर फिक्स हो गए। ठीक है, अगर आपने एक्टिविटी प्रॉपर नहीं की है, कॉपी नहीं बनाया है, तो 5 नंबर में आपको 0 नंबर मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसके बाद जो 5 नंबर हर हफ्ते जो है 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में दिए जा रहे हैं, वे असाइनमेंट अगर आप प्रॉपर सबमिट कर रहे हैं, गिने चुने बच्चे हैं जो प्रॉपर सबमिट कर रहे हैं, उनको ही 5 नंबर मिलेंगे। जिन बच्चों ने असाइनमेंट प्रॉपर सबमिट नहीं किया है वो नंबर जो है ध्यान रखिएगा, अगर लेस देन 50% असाइनमेंट किसी बच्चे ने भेजा है तो उसको जो है 5 नंबर में से 0 नंबर ही मिलेंगे। तो आपके नंबर बेटा कटेंगे, आप जो है लापरवाही करेंगे, नुकसान सिर्फ अपना करेंगे, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। सर बिल्कुल क्लियर कट फिगर है एग्जामिनेशन का। हाँ बोलिए बेटा। सर हमने सर अभी सर एक्टिविटी कॉपी में सर 7 एक्टिविटी सर कर चुकी हैं सर। बिल्कुल। सर और सर 6 भेज चुका हूँ। हाँ, ये आपको भेजा नहीं है वो चल जाएगा, लेकिन जब आपकी कॉपी चेक की जाएगी उस समय जब मार्क्स दिए जाएंगे, उस कॉपी पर A to Z सारी एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी के साथ जो है आपके प्रॉपर वे में होने चाहिए। जैसे मैंने जो है अभी आज सुबह प्रीवियस मैंने एक वीडियो भेजा था आपको, एक्टिविटी कैसे लिखनी है पूरी हेडिंग के साथ, ऑब्जेक्टिव क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चीजें फिगर के साथ आपको कॉपी पर बनानी है और एक्टिविटी भी करनी है। तो बेटा तभी जाके आपको उसके 5 नंबर, तो 10 नंबर और 40 नंबर आपको जोड़ करके पूरे 50 नंबर हो जाते हैं टर्म 1 के। सेम यही प्रोसेस जो है आगे के हाफ चैप्टर टर्म 2 में आएंगे, और एक्टिविटी के 5 नंबर, असाइनमेंट के 5 नंबर, 10 नंबर वहां पे आपको, तो भी 50 नंबर, टोटल रिजल्ट आपका 100 नंबर का होगा। ये हमें आदेश किया गया था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये इसकी जानकारी पूरी दे दूं। तो बच्चों आप लापरवाही करेंगे, आपके 10 नंबर जो है उस 10 नंबर में से कटौती हो जाएगी और बाकी चीजें जो है आपको इसमें जो है प्राप्त होंगी। तो स्टूडेंट्स किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कर। वैभव नारायण। सर बीच में मैंने सर 1-2 असाइनमेंट नहीं भेजा था सर। सर बीच में 1-2 असाइनमेंट छूट गया था सर। इसको थोड़ा सा जो है सर अगर 1-2 असाइनमेंट सर छूटा रहेगा तो सर उसके ही मार्क्स कटेंगे। हाँ बेटा,
अरे देखिए बेटा उसमें प्रॉपर है, देखिए हम किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे और जो जो रूल बनेगा ना वो सारा रूल जो है सभी के लिए एक समान होगा, कॉमन रूल होगा, ठीक है। तो ये कुछ दिन मिला, तो आप लोग जो है अभी भी जिनके असाइनमेंट नहीं आए हैं वे असाइनमेंट जो है प्रॉपर वे से रेगुलरली भेजना शुरू कर दें, तो अभी से भी काउंट किया जा सकता है पीछे का, क्योंकि जो है अब हम वापस तो नहीं ला सकते उस असाइनमेंट को, लेकिन जो है आज से भी अगर जो असाइनमेंट जिन्होंने नहीं भेजा है वे भेजते हैं, क्योंकि जो है असाइनमेंट का टाइम जो है आज रात तक का है, कल का भेजा हुआ असाइनमेंट आज जिन लोगों ने जमा कर दिया उनके तो नंबर मिल जाएंगे, जिन लोगों ने सबमिट नहीं किए तो सर उनके हमने सर मार्क्स कल नहीं ही मिलने। सबमिट कर दिया था सर। हाँ सर हम सर कल ही सबमिट कर दिए थे। हाँ बिल्कुल बेटा, सर तो कल ही जिन्होंने सबमिट सबमिट किया है उनके नंबर मिलेंगे, अदरवाइज उनके 5 नंबर जो है क्योंकि लापरवाही जिन्होंने की उनके पूरे 0 नंबर है, तो उनको जो है 0 मार्क्स मिलेंगे। ये जिन अभी मैं बारी बारी सबके क्वेरी ले रहा हूँ। पार्थ होली कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एक बार मेरे को कोड चाहिए था, कोड दे दोगे? हाँ बेटा Assignment- कोड assignment बिल्कुल में नहीं बेटा, ये आप एक बार अपने क्लास टीचर सर से रिक्वेस्ट करें कि वे जो है 9th का कोड आप भेज देंगे, वो क्लास टीचर सर के पास रहता है ना, तो वे ग्रुप में Yes, sir. वही भेज सकते हैं। मैं तो केवल जुड़ा हुआ हूँ उसमें, आपके क्लास के Yes, ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, मेन आपके क्लास टीचर सर ही इसको भेजेंगे, ठीक है। और सर Yes, सर sir, पहले जो और सर हुआ है ग्रुप सर में उसका दूसरा मार्क्स नंबर काउंट ऐड होगा? कर दो। हाँ बेटा सर ग्रुप में सर क्या 2 आता था? एग्जाम भी हुए। देखिए बेटा पिछले जो असाइनमेंट थे उनकी गलती के लिए चलो मैं थोड़ी देर क्षमा भी कर सकता हूँ, लेकिन अब आज आपको बताने के बाद जो लोग नहीं भेजेंगे उनको तो क्षमा नहीं किया जा सकता ना, तो अब से सर, जो मैथ्स है का आप ध्यान सर पता- रखेंगे जिनका असाइनमेंट आएगा उन्हीं के अकाउंटिंग यहाँ हो रही है, अब पूरी बकायदा सर, लिस्ट मैथ्स बन रही है बेटा। चलिए ये सर, तनिष्क सेकंड आता तनिष्क है। कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर सीबीएसई ने सर 2 चैप्टर कम भी किए हैं ना सर? चैप्टर बेटा अभी आपको मैथ कोई में। कम नहीं किया गया है, टॉपिक छोड़ा गया था केवल, वो पिछले बार, इस बार ने कुछ नहीं, Yes, वो भी sir. कुछ नहीं किया है। नहीं सर, जो पीडीएफ सर मैंने देखी थी उसमें तो था सर, एक सब मोबाइल चैप्टर नहीं था, इक्विलेटर आप- सर वो आपके जो दोनों equilate टर्म geometry। होंगे वो जो चैप्टर हटाए गए हैं, जो चीज पोर्शन हटाया गया है वो आपको हटा करके ही उसमें 2 टर्म में बांटा जाएगा, उसके लिए आप सर। निश्चिंत रहें। वैभव तो नारायण सर कुछ कहना चाह पिछले रहे दो हैं? एग्जाम का काउंट सर 9 होगा। चैप्टर है, एरिया और सर, पैरेललोग्राम एंड पिछले ट्रायंगल था, ये तो सर है नहीं उसमें। हाँ बेटा, तो वो जो है इसमें देखिए ऐसा है ना कि ये जो है ये टर्म 2 में आपका जो 9 हमारे चैप्टर बनेंगे ना उसको मैं देखूंगा, वो भी जो है सीबीएसई ने बांटा नहीं है, वो जो है Yes, पेपर सर, जो लेकिन है जो सर 9 हमें चैप्टर है ना सर, 9 हाँ। चैप्टर सर ना सर फर्स्ट टर्म में ना सेकंड टर्म में। कोई बात नहीं बेटा, आप उसके सर, लिए आप निश्चिंत रहिए, पिछले- एग्जाम में हम उसको नहीं देंगे, सर पिछले लेकिन पढ़ाना तो मेरा काम है ओके ना सर, भाई। जो ओके सर, चैप्टर ओके, मान ठीक। लीजिए सीबीएसई ने हटा दिए तो आप जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा ना, लेकिन पूरा सिलेबस होल तो Yes, पढ़ाना sir. मेरा काम है ना, पढ़ाने के लिए मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, यस सर, ओके सर। लेकिन जो है उसके एक्टिविटी असाइनमेंट उसके तो चलते रहेंगे, केवल जो 40 सर, नंबर के पेपर ऐसा वो आएंगे तो उसमें नहीं होंगे। पूछूंगा, आई बात समझ में, ओके सर। इसलिए ज्यादा खुश नहीं होना। ये सर। अभी जो है वरुण जोशी कुछ करना चाह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ सर मेरे पास है सर वो असाइनमेंट का कोड सर, वो है 6fx2fzx सर हाँ, असाइनमेंट तो का आप, सर जो आप बेटा code है एक सर। बार जो है मुझे भेज दें या ग्रुप पर भी आप शेयर कर देंगे, तो मुझे भेज देंगे तो मैं उस ग्रुप में दोबारा से इसको सेंड कर दूंगा। यस अब सर। गुरु महेश्वरी कुछ कहना चाह रहे हैं? आते कब है? हाँ बेटा। सर मैं ये पूछा था कि सर असाइनमेंट की अलग कॉपी बनानी है? हाँ बिल्कुल, असाइनमेंट की फेयर एक अलग कॉपी बनेगी सेपरेट, उस पर उसके फोटो खींचनी है, फोटो सर खींच के वो उसे भेजना सर वो मैं कह था जो आपने सर जो आपने सर वो एक्टिविटी की जो जितनी कराई है सर, वो सब वीडियो है सर व्हाट्सएप पे? बिल्कुल सब A to Z है बेटा, मैंने कोई वीडियो छोड़ता नहीं हूं मैं, यहाँ तक कि जितनी क्लासेज Yes, आपको sir. पढ़ाई है वो सारी Okay, वीडियो sir. मैंने व्हाट्सएप पे भेज रखी है। सर एक्टिविटी की भी सर अलग नोटबुक बनानी है? एक्टिविटी की कॉपी अलग बनेगी, sir. असाइनमेंट की भी अलग सेपरेट बनेगी, क्योंकि पर्याप्त काम हो रहा है, या आप होमवर्क की कॉपी पे कर सकते हैं असाइनमेंट, कोई दिक्कत नहीं मुझे, सर मेरे तो सर, सर सारे चेक या हो फेयर गए पर हैं भी कर सर, सकते हैं, कल कोई तक क्लास के, वर्क की बस कॉपी आज पे ही भी वाला कर नहीं सकते हुआ। हैं, कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं, फोटो खींच के भेजना है, डेट डालिए, तो वो सर कहाँ सबमिट असाइनमेंट करना सर? एक्टिविटी कहाँ सबमिट करनी है? एक्टिविटी कहाँ सबमिट करनी है? एक्टिविटी असाइनमेंट के साथ आप भेज सकते हैं। और नहीं भी भेजे तो तो स्टूडेंट्स अभी देखिए धीरे धीरे टाइम भी कंप्लीट हो रहा है,
तो आप इस क्वेश्चन को यहां पर मैंने जो बताया है सेकंड नंबर, इस सेकंड क्वेश्चन में सिंपल, मैं पहले आपको फिगर में समझा देता हूं, ये आपका वर्क भी रहेगा। यहां पर देखिए, और यहां मैंने इसको इस तरह से मिला दिया, तो देखिए पैरेललोग्राम के सामने के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन भी जो है पैरेलल ही होगी। डीसी पैरेलल होगी एचएफ के, एबी पैरेलल होगी भी एचएफ के। तो यहाँ पर एक सेम बेस, एचएफ जो है हमारा क्या हो गया, सेम बेस हो गया। तो सेम बेस पर पैरेललोग्राम की एरिया जो हो, ये ट्रायंगल की एरिया पैरेललोग्राम की एरिया की हाफ होगी। इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। वैसे ही एचएफ बेस पर हमारे पास एक एचएबीएफ जो है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसमें जो है ट्रायंगल एचईएफ की एरिया इस पैरेललोग्राम की हाफ होगी। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल मिलकर के एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा EFGH। EFGH की एरिया पूरे बड़े वाले हमारे पैरेललोग्राम के एरिया की क्या होगी, हाफ होगी। इसको आपको जो है अपनी कॉपी पर खुद से करना है, ठीक है ना बेटा। तो इसको मैंने समझा दिया और एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, और इस एक्टिविटी की इमेज को आप जो है अपने असाइनमेंट के साथ आप इसे सेंड कर सकते हैं आपके हाथ, वो भी आपका चेक हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके ओके बेटा, तो अभी जो है हमारे पास हमारा टाइम भी धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू फिर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमारे साथ आप जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो क्लास ओवर करें बेटा? यस सर।